बड़ा दिखाई दूंगा। इससे बड़ी परीक्षा और गुरु की क्या हो सकती है। लोग कहते हैं गुरु महाराज 2012 में अपनी जीवन लीला समाप्त करके धुरधाम चले गए, लेकिन शब्द स्वरूप में गुरु महाराज आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद शब्द स्वरूप में हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। और जितने गुरु भाई हैं, चाहे ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, सबकी मदद गुरु महाराज वहीं से बैठ करके सब देख रेख कर रहे हैं। वो डोरी गुरु महाराज की पड़ी हुई है। लेकिन कबीर साहब जब आए, कबीर साहब को जब उतारा गया, क्योंकि तुम यहाँ की रहने वाली आत्माओं नहीं, तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो, ये तो झूठा प्रपंच, ये काल और माया का देश है, काल और माया का देश है। और मंडलवाय धीरे धीरे वचनबद्ध हो गए काल भगवान से, हमारे कुल मालिक हमारे पिता, और वचन हार गए और हमें और आपको उनके हवाले कर दिया और कहा तुम चली जाओ आत्मा। हम अपने पुत्र से वचन हार गए और सैद दल कमल त्रिकुटी के नाके पर ला करके हमारा गठबंधन कर दिया, गांठ लगा दी। और गांठ लगाने के बाद काल भगवान ने कहा अब तुम इनके साथ जाओ। देखा है गठबंधन होता है, शादी करके जब आते हैं, पत्नी की शादी करके जब लाते हैं, पिता कितना रोता है जब तुमको भेजता है, पिता रोता है और अपनी बेटी से कहता है बेटी तुम चली जाओ ससुराल। बेटी भी रोती है अपने पिता के लिए, हे पिताजी तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो, मैं तो ऐसा अपरिचित घर है, अपरिचित के साथ मेरा गठबंधन कर दिया। और अपरिचित के साथ आपने मुझे बांध दिया है। खैर कोई बात नहीं, पिता के आदेश का पालन और वो बेटी कर रही है। और बेटी की डोली को सजाया और सजा करके उसको उस डोली में यानी गाड़ी में बिठा दिया। बेटी रोती चीखती चली जा रही है, कितने शहर पड़े होंगे, कितने कस्बे पड़े होंगे। और जब घर पे पहुंचती है और वहीं गाड़ी को रोक लिया जाता है और कहता है यहीं पर रोक लो बेटी। और जब बेटी रोक ली तो कौन आता है और कहता है लाओ अपना ये रुमाल लाइए, दुपट्टा लाइए, तौलिया लाइए, और उसकी गांठ बांध दी जाती है। और पति आगे चलता है और वो बेटी पीछे चलती है। वह गठबंधन हो गया, फिर हुआ गठबंधन और बेटी ले जा करके और अपने घर में खड़ा कर देता है। इसी तरीके से हमें और आपको सैद दल कमल त्रिकुटी के नाके पर ला करके खड़ा कर दिया और हमारा गठबंधन कर दिया काल भगवान ने। और गठबंधन करने के बाद आदेश दे दिया उन्होंने, देवताओं को उत्पन्न कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को, कि अब तुम इनको ले जाओ और तुम ब्रह्मा से कहा तुम रचना कर दो। और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और 5 तत्व का ये पिंजरा तैयार हुआ और 4 खान 84 लाख योनियां रच के तैयार कर दी गई। ब्रह्मा ने सारी रचना का खेल मसाला नीचे उतार दिया और ये रचना हो गई। और विष्णु से कहा कि तुम्हारा काम पालन करने का है। और शंकर से कहा जब अति हो जाए और जो समाप्ति का समय हो जाए तो तुम इनका संहार कर देना, ये आत्माओं को फिर वापिस ले लिया जाएगा, ये नर्क और 84 को भोगेंगे, अच्छा बुरे का खेल देखेंगे। इसलिए लेकिन डोरी इनकी हम अपने हाथ में लेते हैं। वही सैद दल कमल और त्रिकुटी के नाके पर काल भगवान ने जीव आत्मा की डोरी अपने हाथ में ले ली और मन की डोरी माया के हाथ में थमा दी, वो साध्या महाशक्ति के। तो बताइए डोरी हिला रहे हैं काल भगवान बैठ करके। और सत्संग में बैठे हो, बैठ जा बच्चा, और सत्संग में बैठ करके काल का अपना काम प्रारंभ हो जाता है। बहुत से काल के जीव यहाँ आ जाते हैं। जैसे जब कबीर साहब उतारे गए कि जाओ जीव आत्माओं को जगा दो जा करके, निज स्वरूप रास्ते में काल भगवान मिल गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हे मालिक, हे अनामी महाप्रभु, कहाँ की तैयारी तुमने की है। कबीर साहब कहने लगे मैं पृथ्वी लोक धरा धाम पर जा रहा हूँ, जीवों को चेता करके समझा और बुझा करके और तुम्हारे
यानी काम में, तुम्हारे खेल में कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा, क्योंकि विधि के विधान को मैं समाप्त करने नहीं जा रहा। काल भगवान कहने लगे, हे प्रभु, जब आप धराधाम पर जा रहे हैं, लोगों को चेता करके जीव आत्माओं को लाएंगे, लेकिन तुम बताओ तो किस नाम से जाने जाओगे? उन्होंने कहा, मैं कबीर साहब के नाम से जाना जाऊंगा। वही काल भगवान हंसने लगा और कहने लगे कि मालिक, अब तो मैं समझ गया, लेकिन तुम अपना काम करो। लेकिन मैं भी वादा करता हूँ, जब तुमने बता दिया तो मैं अपना वचन देता हूँ कि जब तक तुम सशरीर में रहोगे, जब तक तुम मानव चोले में रहोगे इस पंच भौतिक शरीर में, तब तक मैं कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा। अगर तुमने जिस दिन चोला छोड़ दिया तो मैं तमाम कबीर बनकर के और मंचासीन हो जाऊंगा, तमाम गड्डियां डाल लूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये कबीर का काम चल रहा है। कबीर के काम को समझ लो। ये कबीर ने अपना काम और काल भगवान ने अपना काम, लेकिन कबीर तो अपना काम, काल भगवान ने अपना काम। लेकिन अंतिम क्षण में एक दृष्टांत आपको दे रहा। स्वामी जी महाराज हमारे सुनाया करते थे कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज के बाद में गुरु हरकिशन जी महाराज, उसमें 10 गुरु हुए सिख समुदाय में। 10 गुरु, गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, गुरु हरिराय, हरगोविंद और हरकिशन जी महाराज 7 में गुरु। और उसके बाद में तेग बहादुर, और उसके बाद में गुरु गोविंद जी महाराज 10वां गुरु गद्दी को मान लिया गया है। इसी हरकिशन जी महाराज, हरकिशन जी महाराज 7 में गुरु थे सिखों में। और 7 में गुरु जब उन्होंने अपना चोला छोड़ा, चोला छोड़ने के बाद पहले अपने सारे शिष्य मंडली को बुलाया और कहा, देखो मेरा समय पूर्ण होने जा रहा है और चलते चलाते सत्संग सेवा और भजन कर लो। चलते चलाते सत्संग सेवा और भजन कर लो। इसलिए अपने शिष्य मंडली को बुला करके कहा। तो वहां पर लोग उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, गुरु महाराज तुम अपना शरीर छोड़ने जा रहे हो, तो यहाँ इस गद्दी का मालिक कौन होगा? गद्दी का मालिक कौन होगा? गद्दी को संभालेगा कौन? तो हरकिशन जी महाराज कहने लगे सिख समुदाय से, तुमको गद्दी की बहुत बड़ी चिंता है, गद्दी के लिए लड़ाई और झगड़े ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है? हमारे फौजी भैया हरनाथ सिंह और ये मैनपुरी ब्लॉक के बहुत पीछे खड़े हंस रहे हैं और दर्शन नहीं दिए। देखो ब्लॉक अध्यक्ष ये है मैनपुरी का, देख लीजिए। लेकिन इधर आइए, काम नहीं करोगे, लेट सवेर आओगे तो तुम दंड के अधिकारी बन जाओगे गुरु महाराज के। हमारा काम नहीं है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। तो गुरु महाराज कहने लगे कि देखो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और कहते कहते उन्होंने अस्वस्थी हालत में कह दिया कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ। तो इसकी देख रेख एक बकाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई जरूरत है, बिल्कुल तैयारी करिए, बिल्कुल तैयारी है और ये सब तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। चलिए चलिए। अच्छा देखो फौजी ले जाए तब तुम सब लोग जाओगे? देखो झूठी कह रही है। खैर कोई बात नहीं है, हाथों निकली, बैठ जाओ। तो जब उन्होंने शरीर को छोड़ने पर उन्होंने कहा कि इस गद्दी का मालिक बकाला, नाम रख दिया बकाला। और जब बकाला नाम रखा उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। और जब शरीर को छोड़ा तो बकाला कोई मनुष्य का नाम नहीं, एक कस्बा का नाम था बकाला। और वहां पर एक सौदागर
मक्खन शाह नाम का सौदागर और रोजाना अपनी व्यापार करने के लिए जहाज के द्वारा जाया करता था। जहाज के द्वारा जाता और आता, और वहां पर जब बकाला का नाम ले दिया, बकाला का नाम, तो वहां जगह जगह गद्दियां पड़ गई। देखो इधर पटियाली में तुम गए हो कभी? पटियाली में वहां पर तमाम वो बेड हैं मिनी पैरालाइसिस की, तो जगह जगह उनको ढूंढोगे तो उनसे कहा जाए एक मल्ल नाम के अच्छा है बेड, तो उससे कहा जाए तुम पैरालाइसिस का इलाज करते हो? हाँ। तो तुम यहाँ देखोगे, वहां देखोगे, वहां देखोगे, सब जगह पे लोग बैठे हुए, वो यही कहेंगे मैं ही हूँ, मैं ही पैरालाइसिस का इलाज करता हूँ। लेकिन उसमें होगा तो एक ही। लेकिन इस तरीके से गुरु महाराज ने जब उन्हें हरकिशन जी ने शरीर छोड़ा तो मक्खन शाह सौदागर जो है अपना रोजाना देशाटन करने के लिए उस जहाज से जाते और आते, जाते आते रहे। एक दिन वो जहाज रास्ते में अटक गया। जब जहाज अटक गया तो उन्होंने कहा कि अब ये जहाज कैसे निकले, जहाज निकले कैसे? तो उन्होंने याद किया, अपने गुरु को स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज, हे मेरे सच्चे रहनुमा, सच्चे हमारे हम सफर, रूहों के मसीहा, अगर सच्चा मेरा मालिक है, जो सच्चा मेरा गुरु है, तो आज इस जहाज को निकाल दो, इस दरिया से जो फंस गया है। मैं 500 सरपी आपको भेंट के रूप में दूंगा। 500 सरपी का वायदा कर दिया, और जब वायदा किया उन्होंने स्मरण गुरु का किया तो जहाज निकल गया। जब जहाज निकल गया तो वो अपना माल फरोख्त करने के बाद में पुनः वापिस आया तो उसी बकाला पहुंच गया। भाई मक्खन शाह सौदागर जब बकाला पहुंचा तो उसने देखा, पहली गद्दी पर गया, दूसरी गद्दी पर वो देख रहा है कि ये गद्दी है, गुरु महाराज यहाँ भी बैठे हैं, गुरु महाराज यहाँ भी बैठे हैं। तो उसने कहा कि मैं वायदा तो मैंने 500 असरपी का किया है, लेकिन 5-5 असरपी दूंगा। इसलिए 21 गद्दियां पड़ गई वहां बकाला में। 21 गद्दियां पड़ी तो 5-5 असरपी मोहर की देने लगा। और उस सौदागर ने कहा कि जो सच्चा गुरु होगा, सच्चा हम सफर होगा, वो स्वयं बोल पड़ेगा। लेकिन वाने 5 असरपी सौदागर ने दी और बोला, जय गुरुदेव। उन्होंने कहा, बेटा खुश रहो, जय गुरुदेव। आगे बढ़ गए, दूसरे को 5 असरपी, इस तरीके से 5-5 असरपी देते हुए और सबसे विदाई ले ली। अब उन्होंने कहा, इसमें तो कोई सच्चा गुरु नहीं मिला जो अपनी बात को कहता। एक सामने बुढ़िया खड़ी और उस बुढ़िया से कहा, अम्मा ये बताओ यहाँ और कोई महात्मा रहते हैं? उन्होंने कहा, बेटा ये जो गद्दियां पड़ी है ये भी महात्मा, और एक महात्मा उस माई के मकान में बैठे हुए भजन कर रहे हैं, वहां देख लो जाकर के। जब सौदागर उस माई के मकान पर पहुंचा तो अंदर साधन और भजन कर रहे थे, और जाकर के सफेद मुकुट बांधे, सफेद कपड़े में, सफेद पोष में, और पैर छुए जाकर के उस सौदागर ने। और पैर छूने के बाद में 5 असरपी सामने रख दी। और जब 5 असरपी सामने रखी तो वही जिसको तेगा तेगा कहते थे, वही तेग बहादुर। 5 असरपी जब सामने रखी तो वही तेग बहादुर संत ने, वही गुरु महाराज ने अपनी दृष्टि ऊपर को उठाई और कहा, ए सौदागर, तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? ये 5 असरपी तूने दी, तूने तो वायदा 500 असरपी का किया था। जिस समय तेरा जहाज दरिया में फंसा था, तूने कहा था कि मेरा सच्चा सतगुरु, सच्चा रहनुमा, सच्चा हम सफर अगर कोई है तो मेरे जहाज को निकाल दे। तूने 5 असरपी भी मुझे दे करके और भ्रमित करना चाहा है, और तू अगर विश्वास और मेरी कीमत को नहीं जानता और नहीं समझता है
तो गुरु महाराज ने अपने कंधे से चादर को हटा दिया, और जैसे कंधे से चादर को हटाया और गुरु महाराज ने कहा, जरा देख मेरे कंधे में तेरे जहाज को निकालने में कितनी कील लगी हुई है, कितनी कील छिदी हुई है। जब मक्खन शाह सौदागर ने गुरु महाराज के कंधे पर जख्म और घाव देखे तो पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा मक्खन शाह सौदागर कि मैंने पहचान लिया कि मेरा गुरु सच्चा, मेरा सतगुरु, मेरा सच्चा रहनुमा वही मथुरा वाला मालिक जय गुरुदेव है, वही मेरे महाराज जी हैं, इसके सिवा कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने 500 सर्पी सामने रख दी और कहा, ऊंचे टीले पर खड़े होकर के ऊंचे महल पर कि लाधौरे, मैंने अपना सच्चा गुरु पाया, मैंने सच्चा अपना रहबर मैंने पा लिया। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने कहा, यहाँ क्या है? उन्होंने कहा, है मालिक, आप सब लोग जितने बैठे हैं यही है तेग बहादुर, यही मेरे सच्चे गुरु हैं। इन्होंने मेरी पहचान की, मैंने अपने गुरु की पहचान की। ए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 21 गद्दियां उठ गई, केवल एक ही गद्दी रह गई, वो गद्दी है जय गुरुदेव मथुरा आश्रम। इसलिए सभी सत्संगी सोच समझ लो, विचार और विमर्श कर लो, आगे भारी परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन को करने के लिए कौन, इसकी भी परीक्षा होने जा रही है। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि परिवर्तन भारी होगा, और परिवर्तन तुमने सोचा भी नहीं और समझा नहीं है। बाबा जी ने तब कहा कि कोहराम पड़ेगा, कोलाहल, हाहाकार बीतेगा, लाशों पर लाशों के लगेंगे अंबार, उठाने मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। पूरब में लड़ाई होगी, पश्चिम में होगी, उत्तर में होगी, दक्षिण में होगी, चारों तरफ डंका बजेगा। और वो चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी है, देश में दुनिया की आर्थिक स्थिति कमजोर कर देगी। अरे अमेरिका करेगी, चीन में करेगी, रूस, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, थाईलैंड आदि मुल्कों में करेगी, और इसके ऊपर भारी तबाही भारत पर भी आएगी। ये मन सोचो। लेकिन ऋषि मुनि, महात्मा, फकीर, पैगंबरों की ये भूमि है, इसलिए महात्मा घूम घूम कर संदेश प्रचार प्रसार करा करके और इसको कम कर रहे हैं और कम कर देंगे। इसलिए ये पृथ्वी कांप रही है। तब बाबा जी ने कहा, अभी तुमने तूफान, अकाल, भूखमरी, महामारी ये देखी नहीं, अभी आगे आ रही है। एक ऐसा भयंकर तूफान आएगा, बहुत बड़ा भयंकर तूफान आएगा, जिसमें हाथी जैसे जानवर घूमते हुए नजर आएंगे, बहुमंजिली इमारतें आसमान में गेंद की तरह उछल जाएंगी। पेड़ पौधों की तो बात छोड़ दीजिए, ये गुरु महाराज ने कहा। और बाबा जी ने कहा, अपने मुकुट को फेंकते हुए, अपनी धोती के पल्लू को उछालते हुए कि पहचान लो इस फकीर को। हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के वो सफेद पोष में, वो महात्मा सफेद पोष में खड़े होकर के ऐसा भयंकर तूफान चलाएगा कि हाथी जैसे जानवर घूमते हुए नजर आएंगे, बहुमंजिली इमारतें आसमान में गेंद की तरह उछल जाएंगी, सारा विक्टोरिया खींच करके अरब कंट्री में डाल दिया जाएगा। और उस समय पर अरब कंट्री में उन लोगों का सफाई का काम करेगा, ये बैक्टीरिया उन्हीं लोगों पर असर करेगा। इसलिए तुम्हें बचाने का काम वो महापुरुष करेगा। और अगर ऐसी स्थिति हो गई, अणु बम चलेंगे, परमाणु बम चलेंगे, नाइट्रोजन बम चलेंगे, भारी तबाही आएगी। उस समय पर बड़े बड़े शूरमा, महात्मा, फकीर, पैगंबरों की गिनती सामने ला करके खड़ी कर दी जाएगी। उस समय पर ऐसे अणुबम चलेंगे, परमाणु युद्ध चलेंगे। बाबा जी ने कहा, जब जिस समय पर भारत में भारी युद्ध छिड़ेगा, उस समय पर एक सफेद पोस्ट में महापुरुष आकर के खड़ा हो जाएगा और उन परमाणु आयुध को, परमाणु हथियारों को और हथेली पर उतार करके उनको निष्क्रिय कर देगा। इसी का नाम जय गुरुदेव होगा। आप समझ लीजिए, अब महात्माओं की आगे परीक्षा होगी। इसलिए परीक्षाओं में हमें और आपको खरा उतरना है, आगे भारी परिवर्तन होगा। और अगर बचना चाहते हो तो बच जाओ। शराब, गोश्त, अंडा, मांस, मछली का सेवन बंद कर दीजिए। शराब पीने वाले बचेंगे नहीं, शराब पीने वाले बचेंगे नहीं, मांस खाने वाले बचेंगे नहीं,
मीट मछली अंडा खाने वालों के लिए दिन अच्छे नहीं हैं, इसलिए इनको रोक लगानी होगी, रुक जाइए। लेकिन वो तो राम राज की स्थापना की घोषणा कर रहे, राम राज की स्थापना आ जाएगी। बताओ राम राज्य ऐसे आ जाएगा? राम राज्य ऐसे आएगा? अगर शराब गोश अंडा मांस मछली का सेवन बंद करना चाहते हो तो सबसे पहले तो उसी अयोध्या में इस पे बैन लगा देना चाहिए। सबसे पहले तो अयोध्या में शराब गोश अंडा मांस मछली का सेवन बंद कर देना चाहिए, हमारा अनुरोध और प्रार्थना सरकार से। उसके बाद मथुरा में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद हरिद्वार में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद काशी में बंद कर देना चाहिए, और उसके बाद जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां बंद कर देने चाहिए। अब जहां पर आप जाते हैं तीर्थ स्थलों में और वहीं पर शराब गोश अंडा मांस मछली की बिक्री होगी और पी पी करके लोग नाचेंगे और गाएंगे, तो बताओ राम राज्य आ जाएगा? बताओ आएगा राम राज्य? नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। राम राज्य की स्थापना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलना होगा, परिवर्तन अपने विचारों में लाना होगा, और जब परिवर्तन विचारों में नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए महात्मा समझा रहे, बुझा रहे, जगह जगह सत्संग सेवा भजन के रास्ते अपनाए जा रहे, टोलियां बना बना करके गांव कस्बे शहर मोहल्ले में लोग जा रहे हैं। इसलिए हमारी बहनों को भी आदेश है कि अपने अपने महलों में जाइए और गांव गोद ले लीजिए। गांव गोद लेने के बाद में अपना काम प्रारंभ कर दीजिए, और आप जब अपना काम प्रारंभ कर देंगे तो सत्संग सेवा भजन के माध्यम से देश दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा और रास्ता नहीं है। इसलिए परिवर्तन की बेला में आप खड़े हो जाओ, निमित्त मात्र खड़े हो जाओ। शांति दूत बन करके कृष्ण भगवान और गए और समझाया दुर्योधन को, हे दुर्योधन तुम 5 गांव ही पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन अन्यायी कहने लगा, हे अग्रभागेन केशवा, एक सुई के अगले हिस्से के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। लेकिन न देने का उद्देश्य महाभारत हो गया। बड़ी सभा के अंदर द्रौपदी की लाज लूटी गई और साड़ी को खींचा गया। कृष्ण भगवान ने कहा महाभारत तो तभी सुनिश्चित हो गया। और आज भरी सभा के अंदर वही दुर्योधन कृष्ण भगवान से कहने लगा कि ग्वाल गमार राजनीति की बात करने वाला राजनीति की बात करता है, इसको पकड़ लो और इसकी जिब्या को पकड़ के खींच लो। कृष्ण भगवान ने कहा ठहर जाओ, मेरी जिब्या को तो बाद में खींचा। और वही पितामह भीष्म द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन ये अन्यायपूर्ण तुम्हारे शब्द गलत हैं, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया। और वही कृष्ण भगवान ने अपना पूरा पूर्ण रूप दिखाया, पूरा ब्रह्म रूप जब दिखाया सब लोग हताश हो गए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये शांति दूत बन करके कृष्ण भगवान आए, समझाया और बुझाया, नहीं माने और न मानने का उद्देश्य महाभारत हुआ। और 18 जोड़ी सेना और सारे विश्व का विज्ञान नष्ट हो गया और 56 करोड़ यदुवंशी अपने कर्मों के द्वारा और एक घास के पटेरे से एक दूसरे को मार मार करके सब समाप्त हो गए। आप बताओ, ये द्वापर का इतिहास था। और आज कल युग में संत शिरोमणि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आह्वान किया कि तुम समझ जाओ और सुधर जाओ, आगे परिवर्तन होगा। कंस को भी समझाया, ऋषि मुनि महात्मा फकीर पैगंबरों ने, लेकिन कंस भी नहीं माना। हिरण्यकश्यप को समझाया, हिरण्याक्ष को समझाया, लेकिन नहीं माना। उस समय भी अपना रूप धारण करने के बाद नरसिंह रूप धारण करना पड़ा और द्वापर में भी कृष्ण को आना पड़ा। त्रेता में रावण को समझाया ऋषि मुनि महात्माओं ने कि रावण तुम अपनी पुरातन पराविद्या पर वापिस आ जाओ, लेकिन न मानने का उद्देश्य राम को आना पड़ा। कलयुग में भी समझाया कि तुम ऋषि मुनि महात्माओं ने कि तुम अपनी पुरातन विद्या पर आ जाओ। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में आए, ऐसे कलयुग में तुम अपने काम अपने मिशन को मान लो। अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हें भी ठीक करने वाला कोई न कोई माई का लाल पैदा हो जाएगा।
और हो चुका है वो सब तुम्हें रास्ता देगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, समय पूर्ण हो चुका है, समय पूरा हो गया है। इसलिए सत्संग को अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और दृष्टांत तो बहुत है, लेकिन इस चरित्र रहेंगे, लेकिन और फिर मौका लगेगा तो फिर नाना मऊ में आएंगे। ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं आएंगे। और देखो, भावुक तरीके के हम बहुत दृष्टांत जानते हैं, लेकिन सुनाते तो, लेकिन जो बैठी सामने जो बहुत रोई थी वादिन वाल टोली में, देखो मेरी दृष्टि से मैं पहचान लेता हूँ, तुम्हारे बगल में बहुत रोई बैठ के। सेवा और भजन, किसकी सेवा? तन की सेवा, मन की और धन की सेवा। इसलिए हमारे जिले के या तुम्हारी बिलाट के जितने भी लोग हैं और यहाँ सेवा लेकर के आप आए हो, अगर श्रद्धा से आप देना चाहो तो अपने बिलाट के रजिस्टर पे सेवा लिखवा सकते हो। ये सेवा तुम्हारी महाराज जी के पास जाएगी और पेट्रोल और डीजल के धुएं में इसको उड़ाया जाएगा और देवताओं को प्रसन्न और खुश करके और परिवर्तन लाया जाएगा। इसलिए आप लोग धर्म को बचाने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो बताओ, धन की सेवा आप लोग देंगे? बताइए, कौन कौन देगा धन की सेवा? अरे सीसी कैमरा चल रहा है, तरफ मन जाइए तो नीचे हाथ कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं दिया तो वही अदालत में पेशी हो जाएगी। लेकिन देना जो श्रद्धा से तुम्हारे पास बने। ये नहीं कह रहे कोई करके गए कि बच्चा जब आराम पड़ेगा अन्न का दाना खाने के लिए नहीं मिलेगा, लोग भूख से तड़प तड़प करके मरेंगे। उस समय के लिए मैंने वो घास बना रखी है जिसकी 2 पत्ती आपको खिला दी जाएंगी, इसलिए आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। बताओ, बाबा जी ने ये पहले कहा था कि नहीं था? इसलिए सारी व्यवस्थाएं हैं। मतलब तो पहचान होगी, असली पहचान संत की, असली गुरु की पहचान होगी। मैंने सारा आपको बहुत दे दिया है। इसलिए वो वक्त आ रहा है जब भूख से तड़पोगे, व्याकुलता आएगी, तो वो पत्तियां आपको कहाँ मिलेंगी। इसलिए गुरु महाराज ने ये कहा कि अगर तुमने काम नहीं किया, तुमको समझाया और बुझाया जा रहा है, तुम निमित्त मात्र खड़े नहीं हुए, तो तुमसे काम नहीं लिया जाएगा। इसलिए झुंड के झुंड भूत और चुड़ैल उन तीनियों पर, उन वृक्षों पर लटक रहे हैं और आदेश मांग रहे हैं कि गुरु महाराज कह करके गए, महाराज जी आदेश हमको दे दो, परिवर्तन हम करके दिखा देंगे। मानव परिवर्तन करें न करें, लेकिन परिवर्तन हम करके दिखा देंगे। और तुमने बात को नहीं माना तो भाई भूत आएंगे, वही चुड़ैल तुम्हारे घर में आएंगे और छोटे में तुम्हारे कान पकड़ के ले जाएंगे और इस गांव से उस गांव में तुमसे प्रचार प्रसार कराएंगे। तो तुम्हारा इतिहास नहीं बनेगा, फिर इतिहास तो उनका बनेगा। इसलिए निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, इतिहास थोड़ा अक्षरों में आप अपना नाम दर्ज करा लीजिए। जैसे भगवान राम लक्ष्मण के अमोघ शक्ति लग गई, लेकिन सब रो रहे थे और कह रहे थे ये कैसे रामहेन में क्या शक्ति है। भैया को गोदी में रख के रो रहे हैं, भैया को गोदी में रखे रो रहे हैं। तो सब भागने लगे, सब छोड़ करके, जैसे आश्रम छोड़ करके भाग गए, इस तरीके से सब राम को छोड़ करके भाग गए। तो गोस्वामी जी महाराज ने क्या रामायण में लिखा कि भागे बानर धरहि न धीरा और त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बंदर वालू सब भागने लगे, सब छोड़ छोड़ करके। भगवान राम ने कहा तुम पुनः वापिस आओ, मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धियों से, गुरु द्वारा दी गई रिद्धि सिद्धियों से लैस करके और तुम्हें भेजूंगा और तुम रावण पर विजय प्राप्त करके आओगे। और वही काम हुआ, रावण का धराशायी हो गया और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद नलिन जामन और पवन सुत अतिबल जोधा भारी और रण में छक्के छूटे सजनवा पार चढ़े। जब लक्ष्मण के बाण चलते थे और राम के बाण चलते थे, सब धराशायी हो गए। उस रावण का अमृतमयी कुंड भगवान राम ने अपने एक बाण से सुखा दिया। अरे तुम इस रावण जैसे दुराचारियों का अमृतमयी कुंड केवल अपने नाम की शक्ति से सुखा सकते हो, वो नाम है जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए, और कहीं भूल चूक गलती हो गई हो तो अपना बच्चा भाई समझ करके हमको माफ कीजिएगा। और जितने भी हमारे सत्संगी प्रेमी आए हुए हैं,
बच्चे और बच्चियां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम। नाम नहीं इंसान का, और ये नाम नहीं इंसान का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, वर्णन करता कौन खरा, खा करके होगी भलाई, जोड़ कर मिले हमारी, ही समझोगे प्यारे, कुदरत है तैयार खड़ी, बोलो जय गुरुदेव। आप लोग सभी बारी बारी से आएंगे और गुरु महाराज के चरणों